मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसका श्रेय आप सभी साईं भक्तों को जाता है। आप जानते हैं कि साईं चरित का अध्याय पढ़ने से जीवन के सारे संकट कष्ट पल भर में दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन आप अपनी ज़िंदगी से कुछ समय, चाहे आप 10 मिनट या 5 मिनट भगवान के लिए निकालेंगे तो आपके जीवन की सारे कष्ट साईं जी पल भर में दूर कर देंगे। तो क्यों ना हम साईं चरित का अध्याय प्रतिदिन करें। आइए हम आज आपको अध्याय 12 शिरडी यात्रा और बाबा की आज्ञा अनाज्ञा के दृष्टांत, तात्या कोते, एक फिरंगी, अनुभव भक्तों के पिता पुत्र, श्रीमती तरखड़, गोविंद बालाराम, बाबा का भोजन और शिक्षा। तो हम अध्याय 12 प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि शिरडी यात्रा और बाबा की आज्ञा अनाज्ञा के दृष्टांत। कोई भी भक्त बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि कोई ऐसा करता था तो कष्टों को निमंत्रण देता था। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर उसका वहाँ ठहरना भी संभव नहीं होता था। ऐसे ही कुछ दृष्टांत और कथाएं इस अध्याय में दिए गए हैं। आइए हम बतलाते हैं तात्या कोते। एक बार तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपरगांव के बाजार की ओर जा रहे थे। वे जल्दी से मस्जिद में आए, बाबा को प्रणाम किया और कहा कि मैं कोपरगांव के बाजार जा रहा हूँ। बाबा ने कहा कि शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर न जाओ। उनको उतावला देखकर बाबा ने कहा कि अच्छा, कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। लेकिन बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ा दिया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपया था, अति चंचल और द्रुतगामी था, अर्थात बहुत तेज चलता था। रास्ते में श्यावली बिहीर गांव पार करने के बाद वह तेजी से दौड़ने लगा। फलतः अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई, वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो नहीं आई, परंतु उन्हें बाबा के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोल्हार ग्राम जाते समय भी तात्या के साथ ऐसा ही हुआ था। एक बार एक फिरंगी बम्बई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहब चांदोरकर से परिचय पत्र लेकर विशेष कार से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नतमस्तक होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने ही नहीं दिया। उन्हें आंगन में ही ठहराने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से वह अप्रसन्न होकर शीघ्र ही शिरडी से जाने का विचार करने लगे और विदा लेने हेतु वे बाबा के पास आए तो बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनके बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। जो भी शिरडी आता है वो साईं प्रभु की आज्ञा से ही उसे जाना चाहिए। बिना उनकी आज्ञा के यदि गए तो कुछ न कुछ कष्ट उन्हें होता ही है। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सांवली बिहीर नामक गांव पार करने पर एक साइकिल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े बिदक गए और तेजी से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और वे महाशय नीचे लुढ़क गए तथा कुछ दूर तक तांगे के साथ साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक होने के कारण उन्हें कोपरगांव के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अर्थात साईं बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को सब ज्ञात होता है कि कहाँ कष्ट आना है, कहाँ परेशानी आती है। इसलिए वे भक्तों को राह दिखलाते हैं। अनुभव भक्तों के। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पात्र पुष्प, फल या जल ही अर्पण करता है तो मैं उसे शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष ही स्वीकार कर लेता हूँ। यदि कोई भक्त सचमुच में श्री बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और किसी कारणवश भूल जाता था तो बाबा उसे
या उसके मित्र द्वारा भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है। पिता पुत्र। श्री रामचंद्र आत्माराम पहले कभी प्रार्थना सभा जी थे, लेकिन वे बाबा के परम भक्त भी थे। उनकी पत्नी और पुत्र के बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को राजी ना हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक ना हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना सभा जी है और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सकें। परंतु पिता के आश्वासन देने पर माँ बेटे शुक्रवार की रात में शिरडी के लिए रवाना हो गए। अगले दिन शनिवार को श्रीमान तरखट ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और स्नानादि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत कर बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसे ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन में ही निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखड़ ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा न की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचन के अनुसार पूजा यथावत संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन करने बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उन्होंने बताया कि आज भूल हो गई, प्रसाद अर्पण करना वे भूल गए। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा को उचित पथ प्रदर्शन न करने और पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र के द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे कहे कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को घटी थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखट से कहा कि माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे बांद्रा गया था। द्वार पर ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ मेरे लिए कुछ भी खाने के नहीं रख गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया कि बाबा क्या कह रहे हैं, परंतु उनका पुत्र जो कि पास ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ न कुछ कमी रह गई है, इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा। परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों को मिले। श्रीमती तरखड़ बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक बार वे शिरडी जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर भी वे एक बैगन का भुर्ता और दूसरे का काचारिया बनाकर बाबा को अवश्य भेंट करें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन करने के लिए बैठे ही थे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा ही स्वादिष्ट लगा, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी में बांट दिया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचार्य लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा काचार्य मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गईं कि अब क्या करना चाहिए। बैगन की तो अभी ऋतु ही नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें ये काचार्य बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की सर्वज्ञता पर महान ही अचंभा हुआ।
गोविंद बालाराम दिसंबर 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखट से मिलने आए। श्रीमती तरखट बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ भी उन्हें ना मिला, और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था, अर्थात प्रसाद का था। उन्होंने वही भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शन के लिए गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः सायंकाल बिना पेड़ा लिए वहां पहुंचे तो बाबा ना चुप रह सके और उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उत्तर मिला कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया। उन्होंने वही उत्तर तुरंत दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्द में पूछा, क्या तुम्हें माँ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उन्हें याद आया और वह बहुत ही लज्जित हुए तथा बाबा से क्षमा करने और याचना मांगने लगे। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गए और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखट की भेंट साईं बाबा ने स्वीकार की। अब बाबा का भोजन और उनकी शिक्षा। एक बार श्रीमती तरखट शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी ही जा रही थी कि उसी समय एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखट तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा कि माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बहुत ही सांत्वना मिली। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझे ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह से ध्यान रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दान देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। साईं बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था, जिसे तुमने रोटी का एक टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। इसी प्रकार अन्य प्राणी जैसे कि बिल्ली, शुअर, मक्खियाँ, गाय, जो भी जीव जंतु को यदि आपने भोजन कराया तो समझो मेरा पेट भर गया। इसलिए वे सब जीव जंतु मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकारों में इस पृथ्वी पर डोल रहा हूँ। जो इन सभी प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है और उस भक्त का मैं सदा कल्याण करता हूँ। इसलिए दैव या भेदभाव भूलकर तुम सदा मेरी सेवा किया करो। इस अमृत उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका गला रुंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का भी यही उपदेश है कि ईशावास्य विदम सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो और साईं बाबा का सदा पूजन करो और साईं चरित्र का सदा पाठ करो। साईं जी आपका सदा कल्याण करेगा। ओम साईं राम, ओम साईं राम। साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।
ॐ श्री साईनाथ